जो प्रज्वल रेवन्ना है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे थे, लोगों से वोट भी मांग रहे थे और साथ में दूसरे साइड पैरेलल में उनके ऊपर ये सब जो इल्ज़ाम लग रहे थे इसको वो खारिज भी कर रहे थे। और गौर करने वाली बात तो ये है कि जो वीडियोस थे वो तो पहले ही सर्कुलेट हो चुके थे। अब 26 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना अपना वोट भी कास्ट करते हैं। अब वोट कास्ट करने के बाद 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की गवर्नमेंट एक SIT का गठन करती है जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेगा। और इसी के कुछ समय के बाद एक और न्यूज़ आता है कि प्रज्वल रेवन्ना तो जर्मनी जा चुके हैं। अब जब इस इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग चल रहा था तो उस समय पे बीजेपी ने भी JDS के इस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे हैं। अब जब प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी निकल जाने की खबर आती है तब जो ऑपोजिशन और जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने प्रज्वल रेवन्ना को यहाँ से भागने में मदद की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 1 साल पहले से ये सब कुछ मामला कर्नाटक के अंदर चल रहा है और उस समय पे भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक से बाहर जाने में, इंडिया से बाहर जाने में किसने मदद की? कर्नाटक के अंदर पुलिस किसकी है? कांग्रेस की। कर्नाटक के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का किसका काम है? कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक से बाहर जाने में मदद करने वाला है बीजेपी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो भी चीजें सामने आई है इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो कुछ भी बन पाए वो करना चाहिए ताकि जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ उनको न्याय मिल सके, फिर वो चाहे हजारों महिलाएं हो या फिर वो ड्राइवर हो। अब इसके ऊपर बीजेपी के अमित शाह का कहना था कि हम तो कह रहे हैं कि तुम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो भी चीजें कर सकते हो करो, जो भी तुम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो करो, जो भी तुम्हें स्टेप लेने हैं वो लो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। उनका बचाता है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाए। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है और हमारे साथी दल JDS ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं।